अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद आलम। वी आर हेयर विद जुबली बेफिक्र मोमेंट ऑफ द मैच HBL PSL 8 इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। हाँ जी, आज हैं हमारे साथ आज के मैन ऑफ द मैच और बहुत ही शरारती बच्चे हसन अली साहब। आइए इनसे बात करते हैं। हसन, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आप शुरू के 2 मैचेस नहीं खेले, इंजरी थी, क्या वजह थी वो भी आप बताएंगे, लेकिन कितना मुश्किल होता है इस तरह आके कमबैक करना और अपनी टीम को, क्योंकि एक मैच हारे हुए भी थे और जीतना भी लाजमी था ज़ल्मी के ख़िलाफ़, तो कितना प्रेशर में था? थैंक यू फादी भाई। देखें 2 मैच पहले मैं इसलिए नहीं खेला कि कोई इंजरी नहीं थी, मैं अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था और बिकॉज ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द टीम और सम टाइम आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है एंड डिड दैट एंड दे अप्रिशिएट मी। और बिल्कुल देखें, कम बैक करना आपसे बेहतर को नहीं जान सकता। आपने माशाल्लाह जितने कम बैक किए हैं, तो मेरे ख्याल से कम बैक इज़ ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट और फिर आपने कम बैक में आके आपने अपना बताना भी होता है कि यस, हम स्टिल अलाइव एंड आई एम स्टिल गुड इनफ। तो जो हार्ड वर्क मैंने किया था पिछले काफ़ी महीनों से कर रहा था और मुझे इस तरह की परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी एंड आई वुड लव टू से थैंक यू टू अज़म महमूद, शादाब खान एंड ऑल द मैनेजमेंट जिन्होंने मुझ पे बिलीव रखा है एंड उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपको 2 मैच के बाद इंशाल्लाह मैच खिलाएंगे, तो आप अपनी रेडी हों। तो आई थिंक आज वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली एंड आई वाज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि इंशाल्लाह मैंने दोनों हाथों से ग्रैब करनी है। ये तो अच्छी बात है, कोई भी मैनेजमेंट आपको एक अच्छा क्लियर मैसेज देता है तो आपको ही पता होता है ठीक है यार, ये 2 मैचों में मैं नहीं हूँ और उसके बाद मुझे चांस मिलेगा तो मैंने उसके लिए तैयारी करनी है। वो नज़र भी आया और हसन अली जितनी देर बाद भी आया, हसन अली अपना जो है रूप दिखाता ज़रूर है। तो आज एक नया रूप देखने के लिए मिला। ये कौन सा रूप था? मतलब आप डगआउट में किसी को उठा रहे थे या अपनी फैमिली बैठी हुई थी भाभी को उठा रहे थे? देखिए क्या वजह थी सेलिब्रेशन? देखिए सबसे पहले तो भाभी को आप नहीं उठा सकते, आपको भी पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखिए फादी भाई, उसमें ये था कि जब मैं टीम अनाउंस हुई कि मैं मैच खेल रहा हूँ और मेरे पास मुबस्सिर आए और अबरार आए, तो उन्होंने बोला कि हसन भाई आप आज मैच खेल रहे हैं। उनको भी पता था कि हसन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है एंड उन्होंने बोला था कि हसन भाई अगर आज आप आउट करेंगे तो हम सेलिब्रेशन करेंगे आपकी जगह पे। और काइंड ऑफ द यू नो द लव दे शोड मी और उन्होंने रिस्पेक्ट में मुझे बोला, तो मैंने बोला ठीक है भाई, अगर मैं आउट करूँगा तो आप करना। तो आई थिंक वो जब मैंने आउट किया तो सबसे पहले मैंने उनको आगे बोला कि कम ऑन गेट अप एंड मेरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दे वर सिटिंग देयर। तो सीरियसली जो आपका ये जो सेलिब्रेशन थी, मेरे ख्याल से डगआउट में कोई बंदे परेशान हो रहे थे कि उठो है सारे, उठो है उठो। तो मुझे नहीं मैं अच्छा हुआ आपने क्लियर किया। नहीं भाई मैंने किसी को कुछ नहीं उठाया, कुछ नहीं बोला भाई। ये जो जूनियर थे उनसे आप मैं आपको उनसे बात करवा देता हूँ। उनसे पूछ लीजिएगा। ये जस्ट उनको बोला था कि अब आप सेलिब्रेशन करो। वेल मैच पे आते हैं दोबारा। जैसे आपकी बैटिंग है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग है। अगर थ्रू आउट अगर आप ऑन पेपर देखी जाए तो इस्लामाबाद की जो बैटिंग है, सब ही अगर स्ट्राइक रेट उठाया जाए तो सबके 150 प्लस ही हैं, सभी छक्के मारते हैं सिर्फ। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर में कोई एंकर इनिंग वाला प्लेयर मिस करता है, क्योंकि हमने देखा लास्ट ईयर भी देखा और इस साल भी देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो मुल्तान के ख़िलाफ़ भी आप लोगों का मैच हुआ तो एंकर इनिंग मिसिंग थी उसमें भी। वेल फादी भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और बिल्कुल देखें हमारी बैटिंग लाइनअप इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बनाते ही ऐसे हैं कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि पहले 6 ओवर में हम दूसरी टीम को बैकफुट पे कर दें ताकि हमारे लिए मैच ईजी हो जाए। दे डोंट वरी कि अगर 1-2 विकेट्स गिर जाए, बट वो उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। बट आई थिंक इन दिस ईयर अगर हम वंडर डूसन की बात करें, और वो मुझे लगता है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर, मैं उस मीटिंग में नहीं था और मुझे लगता है कि वो ऐसा उसको एक एंकर रोक दिया है कि भाई आपने थोड़ा लंबा लेके जाना है। तो मेरे ख्याल से वो है। और बिल्कुल आपने सही बात की, अगर हम अपना लोअर ऑर्डर भी देखें, मिडिल ऑर्डर भी देखें, तो उसमें भी हमारे पास फायर है कि वो भी छक्के मारते हैं। बिल्कुल जी। और ये शादाब से ही बात हुई, शादाब ने भी यही बोला, तो मैंने उसको बोला कि वो तो सबसे लंबे छक्के मारते हैं। तुम कह रहे हो एंकर करेगा। खैर, आपकी नज़र में जुबली बेफिक्र मोमेंट ऑफ द मैच क्या था, जहाँ पर आपको लगा कि अब तो ये इस्लामाबाद का ही मैच है? देखिए सही देखिए मैं आपका देखिए वो एक ओवर था टर्निंग पॉइंट, क्योंकि वहाँ से उनको हमने ब्रेक कर दिया कि अब उनको बैकफुट पे चले गए और यू नो कि वो दोनों बल्कि इवन तीनों जो 2 ओवर में 3 आउट किए हैं, वो तीनों ऐसे प्लेयर थे कि वो वहाँ से 250 भी कर सकते थे और वहाँ से तो यही लग रहा था कि वो 200-225 करेंगे। बट आई थिंक फिर भी उनका टोटल अच्छा हो गया था। और फिर उसके बाद जब गुरबाज ने खेला और वंडर डूसन ने खेला वो 6 ओवर, आई थिंक तब हमें पता चल गया था कि 90% हम ये मैच जीत जाएंगे। उस टाइम भी 10% कम था, बट क्रिकेट है फादी भाई, यू नो के कुछ कह नहीं सकते। एक सवाल है मेरे पास, क्योंकि जब बंदा बाहर बैठा होता है, जब अनफिट होता है, फिर आपको जो है रिहैब करना पड़ता है, आप घर जाते हो तो कितनी सपोर्ट मिलती है घर से? घर नहीं, क्योंकि आप कोई भी मैन ऑफ द मैच आपको होता है तो आप
क्रेडिट जो है डायरेक्ट आप भाभी को देते हो तो भाभी से कितनी सपोर्ट मिलती है। और आज फ़हीम, हमने बॉलिंग के बाद फ़हीम का एक इंटरव्यू सुन रहे थे, तो फ़हीम अशरफ ने बोला, राणा साहब ने बोला जी कि हसन अली आज शादी से पहले वाला हसन अली लग रहा था, तो इसकी क्या वजह थी, ये फ़हीम ने क्यों बोला ये? देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन है, ऑन अ सीरियस नोट, जो फैमिली होती है वो आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट करती है। और ऑनेस्टली आज जब हम मैच पे आ रहे थे, ओबियसली फैमिली साथ आई, हम एक साथ बस में बैठे एंड इन द लास्ट नाइट कि अगर आप मैच खेल रहे हो तो यू जस्ट रिमेंबर योर ओल्ड द परफॉर्मेंसेज और यू आर गुड इनफ, आपने प्रूव किया एंड ऑल दीज थिंग ना, वो मुझे कह रही थी। अभी जब हम ग्राउंड में एंटर हुए तो वो ऊपर चले गए और नीचे, और जाने से पहले उसने बोला था कि यू गोना रॉक टुडे। तो आई थिंक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, और आपको पता है कि हम जन्नती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग वाइफ्स की बहुत बातें मानते हैं, आपको ये भी पता है। तो वेल, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। आपके पेरेंट्स आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स आपके लिए बहुत दुआएं कर रहे होते हैं। और आज मेरी जब अम्मी से बात हुई तो अम्मी ने भी बोला था कि इंशाल्लाह आप मैन दी मैच लेंगे। वो तो हर माँ कहती है, और हर मैच में यही कहते हैं। और अब्बू से भी बात हुई तो अब्बू ने भी यही बोला था कि शेरों की तरह खेलना, जो भी सिचुएशन होगी। तो आई थिंक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, और हम वार्म अप कर रहे थे और हमारे पास इनफ टाइम था कि हम वहाँ पे बैठ के बातें करें, तो फ़हीम ने मुझे याद दिलाया कि यार जब तुम्हारी शादी नहीं थी हुई 2018 में, हम ऐसे ही चिल करते थे और हमें ना कोई परफॉर्मेंस की परवाह आती थी ना कुछ, और हम परफॉर्म करते थे बट हम पे इतना प्रेशर नहीं था होता। तो आई थिंक इसलिए उसने वो बात किया। और अब क्या बेगम की वजह से प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का? ये क्या वजह है कि शादी से पहले मतलब परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होता था, जब ये क्या वजह है? देखिए, प्रेशर तो है ना फादी भाई, आप प्रेशर तो है ये तो मैं मानता हूँ, आपको ही मानना पड़ेगा। तो बस इसलिए फ़हीम कह रहा था कि आज हम चिल बैठे हुए थे, तो उसने बहुत बड़ी अच्छी बात की थी कि जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट काम एंड डाउन, और जो है ना परफॉर्मेंस दे लेते हैं। वेल, सबसे अच्छी बात यही है आपकी जो है, आप सच बोलते हैं आके, और इसी तरह लेडी लग आपको मिलती रहे, इसी तरह आप मैच से पहले जो है फ़हीम के साथ एंजॉय करिएगा। गुड लक आने वाले मैच के लिए। थैंक यू सो मच। वेल, दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, सी यू इन द नेक्स्ट गेम। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल।